Good morning everyone. Once again, heartily welcomes to online channel. Today we are going to the last and 11th chapter of the book Resolution. This is the title name of the book. The chapter is Resolution. This story relates that water is the most precious thing in life. We should make use of every drop of water and we should be very much economical in the consumption of water. वाटर जल है तो जीवन है। इसी बात को लेकर ये कहानी आपके साथ है सामने है। बट बिफोर स्टार्टिंग वी मस्ट कम टू नो अबाउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन यानी संकल्प लेना। ट्रस्ड। ट्रस्ड है वॉक्ड लेबरसली। सॉलिटरी अलोन या सिंगल। पार्च्ड यानी ड्राइड अप ड्यू टू हीट और सनलाइट, सूर्य की तेज गर्मी या धूप की वजह से सूखे हुए। ट्रैंक्विलिटी पीस या काम। बैटर्ड ब्रोकन या बीटन अप। इनऑस्पिशियस इल ओमेन और अनलकी अपशगुन जिसे कहते हैं। स्लैकन्ड यानी स्लोड। रेप्रिमांडिंग स्कॉल्डिंग या चिडिंग। एरोमा अ प्लेजेंट स्मेल खुशबू, भोजन की जो खुशबू होती है। रावेनस एक्सट्रीमली हंग्री। अपीज यानी टू मेक लेस एंग्री बाय सेटिस्फाइंग डिमांड या टू गेन द गुड विल ऑफ। सूटी मीन्स कवर्ड विद ब्लैक स्मोक, कालिख जिसमें काले धुएं की वजह से पूरा कवर हो जाता है। एंड डिलपिडेटेड यानी इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ एज और नेग्लेक्ट। चार्ड मीन्स बर्न्ट। विनिंग यानी अटरिंग पिटीफुल क्राइज। लैमेंटेशन एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो। Agony means great mental or bodily suffering. These are difficult word of the whole chapter. ये पूरे चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हैं आपको, बाकी तो इजी वर्ड्स हैं इसलिए एक साथ ही ले लिए हैं हमने, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको वापस डिफ़िकल्ट वर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर है अन्ना नाम की एक लड़के का जो अपने गांव आता है और वहाँ देखता है कि बिल्कुल गांव खाली है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। जहाँ कभी खेत में फसल लहराती थी वो मिट्टी, उस खेत की मिट्टी भी बिल्कुल सूखी हुई है। और जहाँ पाठशाला में बच्चे होते थे, चहल पहल होती थी, सब वहाँ कुछ भी नहीं है, यानी पूरा गांव सुनसान होता है। तो उसके मन को थोड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है। इसके बारे में है आज के पार्ट में। शुरू करते हैं। अन्ना a young boy had just returned to his village from the college hostel during his summer vacation. गर्मी की छुट्टियों की वजह से अपने कॉलेज हॉस्टल से वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। अन्ना आ रहा था। As he trudged toward his home, जैसे वो अपने घर की तरफ मुड़ता है, he saw the sun going below द हॉरिजन। उसने देखा कि सूर्य हॉरिजन में क्षितिज से नीचे की ओर जा रहा था, यानी सूर्य अस्त का समय हो गया था। एंड द वेस्टर्न स्काई स्लैश्ड विद द ऑरेंज रसेट स्ट्रीक ऑफ लाइट। और जो वेस्टर्न यानी पश्चिम का जो दिशा का जो आकाश है उसकी वो रोशनी के उधर की रोशनी नारंगी या गेरुए रंग की किरणों से वो चमक रहा था, यानी जहाँ सनसेट हो रहा था और वो उस डायरेक्शन का सूर्य आकाश ऑरेंज कलर के रंग से चमक रहा था। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट। अस्त होते सूर्य का दृश्य उसे हमेशा ही उसके स्पिरिट यानी मनोबल को लो करता था, उसके मनोबल को हीन करता था, कम करता था। ही हिमसेल्फ डिडंट नो व्हाई। वो खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता था। द लैंड वॉज ड्राई एंड पार्च्ड। उसे देखा कि उसके जो खेत थे तो वहाँ की ज़मीन सूखी थी, बिल्कुल पार्च यानी झुलसी हुई थी सूर्य की रोशनी में।
At places it appeared as if fertile attempts had been made at plowing, और कई स्थानों पर तो वो ऐसी दिखाई देती थी मानो कि उसको जोतने का निरर्थक प्रयास किया गया हो। यानी वहाँ पर जुताई करने का जो किसानों द्वारा प्रयास किया गया था वो बिल्कुल वैन था। द प्लॉइंग रिज्ड रेजेस हैड हार्डन, जो प्लॉइंग करने की वजह से, जो जोतने की वजह से जो टीले बने हुए थे वो बिल्कुल भी सूख चुके थे और कड़े हो गए थे, उस वहाँ की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी। हियर एंड देयर, इधर उधर, कैक्टी ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू, अलग अलग शेप के कैक्टी, जो कैक्टस के पौधे होते हैं कांटेदार, वो उगे हुए थे। अ सॉलिटरी क्रो पर्च ऑन द ओल्ड बबुल ट्री, एकमात्र यानी एक अकेला कौआ एक बबूल के पेड़ पर बैठा हुआ था। अन्ना वॉज स्ट्रक बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी ऑल अराउंड, चारों तरफ जो इस अनयूजुअल यानी जो अजीब तरह की जो शांति, ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति, शांति फैली हुई थी, उससे अन्ना थोड़ा स्ट्रोक हुआ, थोड़ा चकित हुआ। विच वॉज पीस बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड सोरिंग हाई इन द स्काइज, और ये शांति को भंग किया गया था आकाश में जो ऊपर उड़ रहे जो पक्षी थे, उनकी समूह के रूप में जो वो उड़ रहे थे पक्षी, तो उनके चहचहाने की आवाज़ से वो शांति भंग हुई थी। द जोवियल फील्ड वेयर द फार्मर प्लॉड, वो खेत जो बिल्कुल प्रसन्न दिखाई देते थे कभी किसी समय, जहाँ पर किसान प्लॉ करते थे, जोतते थे। इंजॉयड एंड सैंग, जहाँ वो अपना काम करते हुए किसान इंजॉय करते थे, गाने गाते थे। द मीडोज वेयर द कैटल ग्रेज्ड, जो चरागाह जहाँ पर मवेशी अपना चारा चढ़ते थे। वाई वर द डेजर्टेड, फिर सारे स्थान डेजर्ट क्यों हो गए, मतलब वीरान कैसे हो गए, उजड़ कैसे गए। आगे बढ़ने पर वो देखता है, ही मिस्ड द चीपी लिटिल फेसेस प्लॉकिंग बैरिस फ्रॉम द थॉर्नी बैटरी, आगे रास्ते में उसने देखा कि वहाँ पर मिस किया उसने छोटे छोटे लिटिल फेस यानी छोटे बच्चों को, जो वहाँ पर उस स्थान पर अक्सर जो कांटेदार बेर की झाड़ियाँ होती थी उनसे बैर प्लक करते थे। और प्लेइंग क्रिकेट विद द बैटर्ड बैट्स एंड स्मॉल स्टिफ स्टैम और ट्री एज विकेट्स, और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने बैट, जो बिल्कुल छोटे छोटे बैट होते थे, उन बैट से, उन घिसे पिटे जो बैट होते थे उनसे वो खेलते थे, और जो पेड़ की टूटी फूटी टहनियाँ होती थी उनको वो विकेट के रूप में यूज़ करते थे। तो इस तरह उसने वहाँ पर रास्ते में बच्चों को भी मिस किया, कुछ बच्चे बेरीज तोड़ते थे, कुछ क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ बच्चों को उसने मिस किया। एंड नाउ वॉच्ड द fallow land spread across the distant horizon with eyes wide open, आगे उसने देखा कि फैलो लैंड यानी अन्ना ने पूरी खुली आंखों से दूर क्षितिज के पार तक उस भूमि को फैले हुए ध्यान से देखा, बिल्कुल अपनी आंखें पूर्ण रूप से खोल कर देखा। बट ही डिड नॉट परसीव अ ह्यूमन सोल, लेकिन उसे वहाँ पर एक भी ह्यूमन सोल यानी कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। ही वॉज अनएबल टू कम्प्रीहेंड वॉट द मैटर वॉज, वो समझ नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस्ड हिज माइंड, उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगे। हैज़ समथिंग इनऑस्पिशियस हैपेंड इन हिज लिटिल विलेज, क्या उसके छोटे से गांव में कुछ इनऑस्पिशियस यानी अमंगल तो नहीं हो गया है, कुछ अशुभ तो नहीं हो गया है। ही ट्रेडेड विद क्विक स्टेप्स, अब वो धीरे धीरे अपने जो अभी आराम से चल रहा था तो उसने अपने स्टेप्स जो कदम थे वो तेज किए, तेज कदमों से चला। बट हिज लगेज स्लैक ऑन हिज पेस, लेकिन उसकी जो लगेज था उसका वो उसकी पेस यानी उसकी गति को धीरे कर रहा था। सामान था उसके पास भारी, उस वजह से वो चाहते हुए भी तेज नहीं चल पा रहा था। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, अब वो विलेज की पाठशाला के पास में से पास आया, वहाँ देखा वे और द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, जहाँ पर बच्चों और युवाओं के लिए शाम के समय क्लासेस चला करती थी किसी समय। द साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस जैरड ऑन हिज ईयर्स, और इस परिचित स्थान की शांति ने भी उसके कानों को जैरड किया यानी झंझना दिया। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सेक मैट्स, कोई भी स्टूडेंट उसे वहाँ पर बोरे के मैट पर बैठा नहीं दिखाई दिया। नो रेप्रिमैंडिंग बाय द मास्टर साहब
कोई भी मास्टर साहब के द्वारा किसी को फटकार डांट नहीं पड़ रही थी। नो नोडिंग हेड्स, मेमोराइजिंग टेबल्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, न ही कोई वहाँ पर सिर नीचे करके हिलाते थे बच्चे, जैसे टेबल मेमोराइज करते हैं तो पहाड़े जो है टेबल्स उसको रटते समय जो अपने सिर को नीचे करके हिलाते हिलाते जो बच्चे बोलते थे पहले ये दो की टेबल, ऐसा कोई सीन नहीं दिखाई दिया। नो हेड बैंड लॉ ओवर दियर स्लेट्स, ना ही किसी का सिर स्लेट पर झुका हुआ दिखाई दिया उसे। नो राइटिंग बोर्ड प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, ना ही कोई बोर्ड दीवार के सहारे हवा में सूखने के लिए कोई भी नहीं रखा हुआ था, यानी उसे पाठशाला में भी कोई तरह की हलचल नहीं दिखाई दी। अन्ना मूव्ड अहेड, अब अन्ना आगे बढ़ा तो विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, उसने देखा विलेज की चौपाल जो है वो भी बिल्कुल खाली थी, क्योंकि शाम के समय सब गांव वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज वहाँ पर भी कोई नहीं था। एज ही केम क्लोज टू द हाउस, जैसे वो अपने घरों के पास आया, गांव में जो लोगों के घर थे, हाँ उन घरों के पास में आया। ही थॉट ऑफ द प्लेजेंट एरोमा ऑफ इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, उसने सोचा कि वहाँ घरों में से जो शाम के समय भोजन बनता है उसकी जो एरोमा है, खुशबू है, वो तो वहाँ पर उसे उसका विचार आया कि ये खुशबू तो वहाँ उसे आएगी विच यूज टू मेक हिम रेवनस, जो उसे भुक्कड़ बनाती थी, यानी उसकी भूख को जागृत करती थी वो खुशबू। ऐसी खुशबू उसे भोजन की आएगी ये उसने सोचा। बट दिस फैमिलियर स्मेल टू वॉज मिसिंग, लेकिन वो जो फैमिलियर थी उसके लिए खुशबू, घरों से निकलने वाली खाने की खुशबू, वो भी अभी वहाँ पर मिसिंग थी, वो भी नहीं थी, यानी घर में भी कोई खाना नहीं बना रहा था। विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, गाँव का कुत्ता उसके ऊपर भौंका। हैज़ ही बिकम अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, तब उसने सोचा कि क्या अपने खुद के ही गाँव में वो एक अजनबी आदमी हो गया था। सडनली ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, तभी अचानक उसे चौकीदार की एक झलक दिखाई दी। गांव का चौकीदार था उसकी। अब चौकीदार कैसा था? अ फ्रेल मैन, एक कमज़ोर शरीर वाला, विद मिल्क वाइट बियर्ड, दूध के जैसी सफ़ेद दाढ़ी, वियरिंग अ शैबी धोती कुर्ता, और एक फटा पुराना धोती कुर्ता उसने पहना हुआ था। चौकीदार मिला। अन्ना आस्क्ड, बाबा व्हाट्स द मैटर? तो चौकीदार दिखाई दिया, पूरे गांव में अभी कोई नहीं दिखा उसे, केवल मात्र चौकीदार दिखाई दिया। तो उन्हीं को पूछा उसने कि व्हाट्स द मैटर, वेयर हैव द विलेजेस गॉन, बात क्या है और सारे गांव वाले कहाँ गए हैं? ओल्ड मैन आंसर्ड, अब उस ओल्ड मैन ने जवाब दिया, ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर टू अपीज गॉड। सारे गांव वाले रात्रि के मिडनाइट जो प्रेयर होती है, मध्य रात्रि आधी रात के समय जो प्रार्थना भगवान को अर्पित करने के लिए सारे गांव वाले मंदिर गए हैं, क्योंकि भगवान को क्या करना है वहाँ पे? अपीज, यानी उनके गुस्से को शांत करने के लिए। एज देयर इज अ सीवर ड्रॉट इन द विलेज, क्योंकि पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। तो उसने कहा कि पूरे गांव में सूखा है, तो इसलिए भगवान को यानी इसका मतलब भगवान हम पर क्रोधित हुए हैं, तो भगवान को शांत करने के लिए सब अर्धरात्रि आधी रात की प्रेयर करने के लिए मंदिर गए हैं। ऑल्दो, यद्यपि देयर वॉज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, इस साल काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई थी। येट ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, फिर भी पानी के जितने भी स्रोत थे वो सब सूख चुके थे। टू दैम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, और इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई भगवान का हम पर फ्यूरी यानी क्रोध है या कोप है, और उस कोप को शांत करने के लिए वो सब भगवान की प्रार्थना करने मंदिर गए हैं। द चौकीदार हीव्ड अ डीप साई एंड सैड, चौकीदार ने गहरी आह भरी और कहा, द विलेजर्स आर स्टार्विंग एंड देयर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल, कि सारे गांव वाले भूखों मर रहे हैं और उनका जीवन खतरे में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, अब उनको आशा की कोई झलक नहीं दिखाई दे रही है। अ फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द सिटीज़, कुछ गांव वाले तो शहर की ओर पलायन कर गए थे। क्यों गए? इन सर्च ऑफ जॉब, ताकि वहाँ पर वो अपना कुछ जॉब खोज सकें। थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स्ड, और उन लोगों ने ये सोचा कि ये गांव तो श्रापित गांव है, इसलिए कुछ गांव वाले तो पहले ही शहर चले गए हैं काम की तलाश में। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, अन्ना ने ये निश्चय किया कि वो इन गांव वालों को मंदिर में ज्वाइन नहीं करेगा, यानी मंदिर में उनकी प्रार्थना में शामिल नहीं होगा।
He thought that the village folk do not endeavor to find a solution to any grave problem. उसने विचार किया कि गांव का जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनमें उचित शिक्षा की कमी है। इस कारण वे किसी भी जो ग्रेव प्रॉब्लम है, जो गंभीर समस्या है, उसका हल निकालने का प्रयास वो नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शिक्षा की कमी है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। If things become unbearable, they need God to descend on earth to fight their battle. अगर कोई परिस्थिति असहनीय हो जाती है, things become unbearable, असहनीय हो जाती हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान God to descend on the earth, कि भगवान धरती पर आए यानी अवतार लें और यहाँ पर बैटल करें, पृथ्वी पर भगवान उतर आए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। They hopefully wait for an अवतार। वे बहुत ही उम्मीद के साथ भगवान के अवतार रूप में जन्म लेने की इंतज़ार करते हैं। इन द आवर ऑफ क्रिसिस, इस संकट के समय में भी दे डोंट रियलाइज दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। वे ये रियलाइज़ नहीं करते कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि हमें भगवान ये कहते हैं कि हमको खुद को प्रयास करना होगा तो भगवान हमारा साथ देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं। बस वे तो यही उम्मीद करते हैं कि भगवान खुद ही धरती पर आए और हमारा काम कर लें। इवनिंग गेव वे टू ट्विलाइट एंड ट्विलाइट सैंक इनटू डार्कनेस। शाम गई, शाम जाने के बाद में गोधूली वेला, ट्विलाइट मीन्स गोधूली वेला का समय आया, और गोधूली वेला का समय भी फिर धीरे धीरे रात के अंधकार में डूब गया। ही वॉज अलोन इन हिज हर्ट, अपनी झोपड़ी में वो अकेला ही था। ही टर्न अप द वीक ऑफ लैंटर्न, अब उसने अपनी झोपड़ी में जो लालटेन लग रही थी उसकी बत्ती को थोड़ा टर्न अप, ऊपर किया। इट्स सूटी चिमनी बिकेम ब्राइट, और उसकी कालिक वाली चिमनी यानी सूटी मीन्स काली जिसका जो लैंप होता है काला हो जाता है, गोला कांच का, वो काला हो गया था, तो वो अब धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम चमकदार हो गई थी। अन्ना's thoughts flew back to the past, अब अन्ना के विचार पास्ट की ओर जाने लगे, यानी अतीत में वो सोचने लगा। He remembered how his parents, in spite of the string financial condition, sent him to a prestigious science college or in the city. वो देखने लगा कि उसे याद आया कि किस प्रकार उसके माता पिता ने अपनी आर्थिक तंगी यानी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको शहर में एक साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। His strong will to prove himself won him the award of the best स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, और उसकी भी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसकी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए उसको उस कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार भी जितवाया, यानी वो भी अपने माता पिता की उम्मीद पे खरा उतरा। अन्ना वॉज फॉर्मली डिटरमाइंड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अन्ना ने ये संकल्प लिया हुआ था कि अपने एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज एंड वर्क फॉर हिज अपलिफ्टमेंट, कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, उसके बाद में वापस अपने गांव आएगा और उसके उत्थान के लिए यानी उसकी प्रगति के लिए कार्य करेगा। He always thought of employing modern methods of farming in his village. वो सदैव अपने गांव में खेती करने की आधुनिक विधियों का प्रयोग करने में लोगों को समझाएगा। एजुकेटिंग द विलेजर्स और एनवायरनमेंट, विलेजर्स को वो एजुकेट करेगा एनवायरनमेंट के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में और अदर इश्यूज, और भी बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उन पर विचार करेगा और गांव वालों को एजुकेट करेगा। इसके लिए उसने ये सोचा था। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, वो अपने क्लासमेट्स से बिल्कुल डिफरेंट था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग इन डॉलर, जो हमेशा उसके क्लासमेट्स सोचते थे कि वो डॉलर्स में कमाएं यानी विदेश में जाकर नौकरी करें। एंड लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ इन फॉरेन कंट्री, और विदेशों में अपना बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीने के सपने देखते थे। जो उसके क्लासमेट्स उनसे वो बिल्कुल अलग था। एज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जब चिंतन कर रहा था, हिज eyelid became heavy, उसकी पलकें भारी हुई। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और उसको नींद आ गई। अन्ना देन सॉ अ मैकेबर विजन, तभी अन्ना ने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। देयर वर बॉम्ब एवरीवेयर एंड नॉट अ
प्लेस टू हाइड, सभी स्थानों पर बम ही बम थे, छिपने का कोई स्थान नहीं था। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम, dilapidated buildings, charred, mangled bodies and mound of corpses. उसने देखा कि वहाँ आग से दहकते मकान, जर्जर यानी खंडहर होती इमारतें, काली जलने की वजह से काली हुई, और बिगड़े हुए मानव शरीर या लाशों के ढेर, ये सब उसे दिखाई देने लगे सपने में। द एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज रिसाउंडिंग विद द वीनिंग साउंड्स, क्राइजेस ऑफ लैमेंटेशन एंड एगोनी। पूरा जो माहौल था, वातावरण कराहने की आवाज़, विलाप, अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से चिल्लाना, रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। ही हर्ड अ पैथेटिक वॉइस, उसने एक बहुत ही करुणामय आवाज़ सुनी, बहुत ही दयनीय आवाज़। माई थ्रोट इज़ पार्च्ड, मेरा गला सूख गया है। कैन समवन गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी की कोई एक बूंद भी पिला सकता है? एंड विद इन अ फ्यू मोमेंट दैट फीबल वॉइस बिकेम साइलेंट, और कुछ ही पल में वो जो आवाज़, कमज़ोर आवाज़ थी, वो साइलेंट हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस, और उसके बूढ़े और झुर्रियों वाले चेहरे की रेखाओं से खून की दरारें उभर आई। ऑन द अदर साइड अ हार्ट रेंडिंग स्ट्रिक ऑफ वुमन वॉज ऑडिबल टू हिम, और दूसरी तरफ उसे महिला की हृदय चीरने वाली आवाज़ उसे सुनाई दी। शी हैड गॉन इनसेन, वो पगला गई थी। बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसका सब कुछ खो गया था। शी वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इन हर आर्म, उसने अपने भुजाओं में अपने बच्चे की डेड बॉडी को पकड़ रखा था। एंड स्टेयरिंग इन एट द बॉडी विद वैकेंट आइज, और अपनी रिक्त आँखों से उस बच्चे की बॉडी को देख रही थी। अनदर एक्सप्लोजन, एक अन्य विस्फोट हुआ। एंड शी अटेन इटर्नल पीस, और वो खुद भी उस चिर शांति को प्राप्त हो गई। ये सपना उसने देख रहा था अन्ना देन सॉ एन इनक्रेडिबल साइट, फिर उसने एक इनक्रेडिबल दृश्य देखा। उसने देखा द वाटर ऑफ ऑल द रिवर एंड ओशन हैड टर्न रेड, सारे रिवर और ओशन का पानी बिल्कुल रेड हो गया था। ही वंडर्ड व्हाई, से आश्चर्य हुआ ऐसा कैसे हो गया। इज़ इट द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या ये लोगों का ब्लड है? मतलब सोचने वाली बात है, अभी भी अन्ना का सपना ही चल रहा है। प्लीज़ subscribe the channel so that you can get next notification and next video. Thanks for watching. Next part in the next video. Thank you.